नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का भौतिक विभाग यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आपको नोट्स के साथ पूरी ज्योग्राफी राजस्थान की कराई जाएगी, जो कि चतुर्थ श्रेणी से लेकर हर परीक्षा के अंदर राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। तो आपको नोट्स के साथ किस प्रकार अध्ययन करना है, आपको सिंपल तरीके से और सरल भाषा के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। आपको इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले है राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है, यानी किसी भौतिक प्रदेश का निर्धारण विभिन्न भौतिक कारकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें इन कारकों में उच्चावच, जलवायु, मृदा, जल उपलब्धता, वन वनस्पति, खनिज, कृषि, उद्योग, व्यापार व विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि भौतिक प्रदेशों का यदि हमें अध्ययन करना है तो इन कारकों का है वो हमें उस अध्ययन के अंदर शामिल किया जाता है। इनके साथ साथ दो क्षेत्रों के मध्य प्रादेशिकरण और क्षेत्रीय विभिन्नता पर निर्भर करती हैं। यानी कि वहाँ की प्रादेशिक स्थिति और क्षेत्रीय विभिन्नता के माध्यम से दो क्षेत्रों के मध्य आप विभिन्नता को है वो देख सकते हैं। आगे हैं वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनने लायक हैं। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। आगे देखिए, सामान्यतः राजस्थान को निम्न 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यदि हम सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को निम्न 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। इनमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, जिसमें 4 ये भौतिक प्रदेश हैं। इसमें कितनी क्या जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, प्रदेश और उसकी उत्पत्ति किस काल में मानी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल जिसका क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या की बात करें तो इस थार मरुस्थल में टोटल 40% जनसंख्या निवास करती है और ये प्रदेश है वो शुष्क मैदान के अंदर आता है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल से वर्तमान काल तक इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि थार मरुस्थल का उत्पत्ति है वो प्लेस्टोसीन काल से शुरू हो चुकी थी और वर्तमान तक भी इसकी मरुस्थल का निर्माण है वो जारी है। दूसरा प्रदेश है पूर्वी मैदान, जिसका क्षेत्रफल है 23.3% और जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत निवास करती है और ये प्रदेश है वो आर्द्र मैदान के अंतर्गत माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में ही इस मैदान की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, प्लेस्टोसीन काल के प्रारंभ में ही इस पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हो गई थी। इसका क्षेत्रफल 23.3% है और जनसंख्या 39% निवास करती है। तीसरा प्रदेश है अरावली पर्वत प्रदेश, जिसकी क्षेत्रफल है 9%, जनसंख्या 10% निवास करती है और ये प्रदेश पहाड़ी व लघु पठार के अंतर्गत आता है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में है वो अरावली प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अरावली प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल है 6.89% और जनसंख्या यहाँ 11% निवास करती है और ये प्रदेश पठारी व पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये पैलियोजोइक से ट्रसरी काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान जो क्षेत्र हैं उसका क्षेत्रफल 6.89% है और इसकी जनसंख्या है वो 11% निवास करती है और इसकी उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक से ट्रसरी काल तक मानी जाती है। तो उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो थार मरुस्थल क्षेत्रफल 61.11% और जनसंख्या 40%, शुष्क मैदान प्लेस्टोसीन काल से वर्तमान तक इसकी उत्पत्ति हुई है। पूर्वी मैदान क्षेत्रफल 23.3%, जनसंख्या 39% और मैदान आर्द्र मैदान है और प्लेस्टोसीन काल में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला है अरावली प्रदेश, क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या 10% है और ये मैदान पहाड़ी व लघु पठार हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती हैं। चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 6.89%
और जनसंख्या है वो 11% निवास करती है और ये पठारी व पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत मानी जाती हैं और ये पहली जो एक टर्सरी काल में इसकी उत्पत्ति मानी गई हैं। आगे देखिए, राजस्थान के लगभग 84% भाग मैदान हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग मैदान है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 84% भाग मैदान के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस प्रकार यदि आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो करें, आगे भी इस प्रकार की वीडियो आप तक मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।